हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के अंदर में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक सच्चे प्यार की कहानी है। यह एक कॉलेज लव स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफी पसंद आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। गौरव शुक्ला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और साथ ही पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12th क्लास में अच्छा स्कोर करने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। उसका दोस्त राहुल मेहता, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। राहुल के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके घर में कई सौ गाड़ियां, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राहुल अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज आता था। लड़कियां काफी इम्प्रेस थी राहुल से। राहुल का दिल का बहुत अच्छा था। वह गौरव को छोटा भाई मानता था। उसको अपनी कार में ही कॉलेज लाता, घर छोड़ आता। वो घंटों साथ बिताते थे। राहुल गौरव को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता रहता था। इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि गौरव भी बहुत अमीर है। अब बात राहुल के बर्थडे पार्टी की, जहां बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही गौरव को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। दिव्या थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नयन नक्श, लंबे लंबे बाल, मानो किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। गौरव थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया और वहां पर और भी कुछ लड़के लड़कियां खड़े थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। बाद में राहुल से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं की कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। वो अपने अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। गौरव ने अपनी मन की बात राहुल से कह दी। अब राहुल ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची और राहुल की कोशिश रंग लाई। दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन गौरव तो दिव्या से प्यार करता था पर कहने में हिचक रहा था। अब 14 फरवरी का दिन था, यानी कि वैलेंटाइन डे। राहुल को यह बिल्कुल सही मौका लगा कि गौरव के लिए। उसने गौरव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, दिव्या को आज प्रपोज कर दे। राहुल ने सारे अरेंजमेंट पहले से ही कर रखे थे। गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी। तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या को वैलेंटाइन वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। गौरव काफी अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या भी उसे पसंद करने लगी थी। अभी उसकी उम्र नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हावी ही रहता है। उसने झट से हाँ कर दी। गौरव भी बहुत खुश था। दिव्या को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर उसकी जोड़ी खूब जचती थी। गौरव के लिए वैलेंटाइन डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना उसकी लाइफ का मानो बहुत बड़ा सपना जो था। कॉलेज का 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइन डे आ गया। इस बार भी राहुल ने दिव्या और गौरव के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट कर दिए और अपनी गाड़ी भी गौरव को दे दी। दिव्या और गौरव बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइन भी एकदम अच्छे से हो गया। और दिव्या दिल की तो अच्छी थी, लेकिन वैसे मस्त मौला स्वभाव की थी। थोड़ी जिद्दी, बेपरवाह लड़की, किसी बात को सीरियस नहीं लेती थी। वहीं दूसरी तरफ गौरव हर बात को गंभीर से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत थी कि हर रोज वह डायरी लिखता था। और आज तो उसके कई पन्ने भर चुके थे। स्पेशल वैलेंटाइन वाला दिन। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। गौरव किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। दिव्या और गौरव अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले। जॉब के कारण दोनों का मिलना हालांकि थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब वो दोनों मिले तो गौरव ने दिव्या से शादी की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर गौरव हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ और हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। गौरव उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न सा हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया, वहां से चुपचाप चला गया। अब गौरव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। घर वाले भी परेशान हो गए उसकी यह हालत देखकर। राहुल ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वो कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। गौरव भी अब संभल चुका था। घर वालों ने एक साधारण नैन नक्श वाली सिंपल सी पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी। उसका नाम था स्नेहा। उसके नाम की तरह ही
सब लोग उसे प्यार करते थे। स्नेह से भरी हुई लड़की थी स्नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन गौरव दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी उससे महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए स्नेहा को गौरव की डायरी मिल गई। वो सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल करने का सोचा। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को गौरव के लिए फिर एक यादगार दिन बनाने का प्लान किया। आखिर वह दिन आ गया। स्नेहा ने अपने कमरे में जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, सब कुछ इंतजाम करने की ठानी। गुब्बारे और गुलाब के फूल लेके आई। पूरा रूम गुब्बारे और गुलाब के फूलों से सजा दिया और अपने हाथों से सुंदर सा केक बनाया। गौरव उस दिन वैसे भी दिव्या के साथ बिताए पल को याद कर रहा था। वह बहुत उदास था, तो राहुल से मिलने चला गया। स्नेहा को फोन करके कहा कि डिनर बाहर ही करके आएगा और रात को घर लेट आएगा। उस दिन गौरव तकरीबन रात को 12 बजे घर आया। जैसे ही गौरव कमरे में आया तो देखता का देखता ही रह गया। पूरा कमरा स्नेहा ने प्यार से और फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा ने घुटनों पे बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लेकर गौरव से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन। गौरव ने स्नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी भीगी सी। स्नेहा ने डायरी के बारे में गौरव को सब बता दिया। गौरव ने स्नेहा से कहा, अपने हाथों में लेकर उसे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी भी मांगी, और गौरव को आज अपना सच्चा प्यार मिल गया। आप लकी हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहता हो। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये ट्रू लव स्टोरी हमारी? उम्मीद करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।